जय हो माता लक्ष्मी की जय हो। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु मृतलोक की छवि को निहारने के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए मृतलोक का भ्रमण करने के लिए आए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में मृतलोक का भ्रमण कर ही रहे थे कि भगवान विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए तो माता लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने पर माता लक्ष्मी ने देखा कि खेतों में बड़े सुंदर सुंदर सरसों के खेत लगे हुए हैं तथा उन खेतों के समीप गन्ना का भी खेत लगा हुआ है। पीले पीले पुष्पों की सुंदर छटा को देखकर माता लक्ष्मी भी प्रफुल्लित होकर वहाँ पूर्ण श्रृंगार से युक्त होकर ईख तोड़कर चूसने लगी। उसी समय जब भगवान विष्णु लौटे और यह देखा कि माता लक्ष्मी जी किसान के खेत से गन्ना तोड़कर चूस रही हैं, तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और कहा कि 12 वर्ष तक तुम उसकी सेवा करो जिस किसान का यह खेत है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर को चले गए और माता लक्ष्मी किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण करने लगी और उसकी सेवा में तत्पर हो गई। 12 वर्ष का समय जब पूरा हुआ तब माता लक्ष्मी जी जाने को तैयार होने लगी, तो किसान ने नहीं जाने दिया। जब भगवान विष्णु किसान के यहाँ माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान को 4 कौड़िये दिए और बोला कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं ले जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही किसान ने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा जी में से 4 भुजाएं निकली और कौड़िया को लेकर के चलने को लिए तैयार हो गई। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछने लगा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं। गंगा जी ने बताया, अरे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़िया भेंट की है वह किसने दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 अतिथि आए हुए हैं, उन्होंने ही दिया हुआ है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वो लक्ष्मी जी हैं और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना और ना तुम पुनः पहले की तरह निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी को मेरा शाप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इसको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने पुनः हठपूर्वक कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर माता लक्ष्मी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वयं ही कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है। तुम अपना घर स्वच्छ रखो, यानी अपने घर को स्वच्छ रखना और कल रात्रि में घी का दीपक जलाकर और तैयार रहना। तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही देखते रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार कार्य को पूर्ण कर रात्रि में घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया। लक्ष्मी का पूजन भी किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उसी भांति वह प्रतिदिन तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू कर दी और यह तेरस धनतेरस के नाम से विख्यात हुई। अतः इस दिन भी सभी को
लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जय हो महालक्ष्मी की जय हो, जय हो विष्णु भगवान की जय हो। धनतेरस की कथा समाप्त हुई।